मैं तो प्रशासन से कहूँगा, भाई मेरा मरा, जितने नाम आते हैं सबका सर्विलांस से नंबर एक एक नंबर छांट के, मैं नहीं कहता किसी बेगुनाह को मारो, मेरे कहना का एक ही तात्पर्य, अगर वो गंदा है तो डायरेक्ट किसी चौराहे पे खड़ा करके इनकाउंटर का मतलब नहीं होता किसी खेत में जाके करने से, किसी मतलब जंगल चौराहे पे जब 4 इनकाउंटर होगा किसी ज़िले का, तो मैं कहता हूँ ऐसे बदमाशों में औकात भी नहीं पैदा होगी कि आके आपको किसी मतलब 8:15 बजे के बाद कोई आपको आत्महत्या नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ बहन बेटियाँ भी कल रात को जाएंगी, किसी हम कहते हमारे परिवार की नहीं जाएंगी, किसी की परिवार की भी जा सकती कम। तो उस प्रशासन को ये चाहिए कि जब 5 अपराधी हो या 7 हो चाहे 10 हो, एक साथ दौड़ा के इनकाउंटर करो। और मैं यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है, बस इतना दूर क्योंकि यहाँ आने के बाद ये गिर गए हैं, चप्पल उधर गिर गया इनका, क्योंकि चप्पल प्रशासन लेके गई। और इस रास्ते से पहली बार जब यहाँ वार वहाँ हुआ है तो पहली बार यहाँ तक पहुँच चुके थे। दोबारा उसने जब वार करने यहाँ आया है तो दोबारा यहाँ से फिर भागे हैं प्रयास करके, क्योंकि 5 लोग होंगे, ताकत कितनी भी हो, अगर कोई पैर पकड़ के लटक गया, कोई गला पकड़ के लटक गया तो कोई कुछ नहीं करेगा। और मैं उस घटनास्थल को दिखाता हूँ, बिल्कुल मीडिया एकदम सीधे यहाँ से भागे हैं। अगर उनको शायद कुछ सेकंडों का हो तो उनकी ज़िंदगी बचने का तो भगवान है, चाहते तो बच जाते, लेकिन इतने धारदार हथियार से कटा हुआ है। शायद फोटो आपको पता होगा, फोटो आप देखे भी होंगे कि जब भी हो रहते थे। हर ये नहीं है कि किसी जाति प्रथा और या किसी चीज़ के लिए वो बात करते थे। हम तो ये कहेंगे उनके जैसा वो नेता ये नहीं समझते मैं समाजवादी पार्टी का, कहीं अगर दुख भी मिला होगा तो करते रहते थे, जिसकी वजह से मेरे भाई ने जान तो गंवाई है। हम लोगों को भी तकलीफ है, कहा ना 24 घंटे हम लोगों में अन्न जल नहीं गया हुआ है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जिसने किया है, क्या ये प्रशासन जो है, प्रशासन की पावर ठीक है, प्रशासन हर जगह तो नहीं पहुंचेगी, जब मुझे पहुंची भी है तो वो अपना सहयोग दी है। मैं प्रशासन को बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ एसपी साहब को, उसके बाद सेकंड धन्यवाद देता हूँ देवेश सिंह साहब को, उसके बाद कुशवाहा सर को देना चाहता हूँ, हमारे लाइन बाज़ार थाने के जो थानाध्यक्ष जी हैं हम उनको देना चाहते हैं। उसके बाद जो मेरे जफराबाद थानाध्यक्ष जितनी तत्परता दिखाया है, हाँ जल्दी आए, लेकिन तो भाई दूरी के हो सकता है इसकी वजह से लेट, लेकिन प्रशासन जब आती है तो जिसके घर की बाड़ी होती है वैसे नहीं हटा। प्रशासन को ये चाहिए 4 लोगों को समझा के, 4 पुलिस वाले, हम लोग युद्ध करने नहीं जाते थे। अगर युद्ध ही करना होता, जितनी पब्लिक यहाँ खड़ी हुई थी, शायद जिसका नाम संधि गया था उसका घर का कोई विनाश भी हो सकता, लेकिन ऐसा करना कानून का पालन नहीं होता। और जिस कानून के पालन हम लोग कर रहे थे परिवार के लिए कि मेरा भाई तो गया है, लेकिन जो ऐसा किया है उसके साथ भी ऐसा होगा। और ये प्रशासन से मांगे कि मेरा भाई इस दुनिया में तो नहीं रहे अब। ये मैं ये कहता हूँ, जिन लोगों ने संदिग्ध, अभी क्या होता है कानून अपने हिसाब से सबको खोज लिए, क्योंकि किसी ने नाम बताया, इंक्लूड दिया होगा तभी तो प्रशासन ने खोजा। और अगर इंक्लूड क्लियर हो रहा है तो मैं कहता हूँ एक भाई मेरा ख़त्म हुआ है, जब किसी एक माँ का बेटा मेरी माँ का बेटा ख़त्म हुआ, तो उस प्रशासन को ये चाहिए कि जब 5 अपराधी हो या 7 हो चाहे 10 हो, एक साथ दौड़ा के इनकाउंटर करो। और मैं इसके लिए योगी जी को अभी ये चैलेंज कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कहते कि मेरी गलती हो तो मुझे मत मारिएगा, अगर मेरी गलती ना हो तो चोरी चुप्पे ना मारें। और मैं नरेंद्र मोदी और योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो है हमारे साथ न्याय दें। और आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं योगी जी, तो इन लोगों ने कहा ना हम जीरो टॉलरेंस पे क्या दे रहे हैं हमें बताएं ना। हम तो कहते हैं हमसे डिबेट कर लें, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि योगी जी सही होंगे तो शायद कुछ अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। किसके लिए मैं कहूँ, कहने से क्या, मेरा तो अपना गया है ना। हम लोगों को पानी 24 घंटे हो गया, मेरा परिवार में कम से कम 40 सदस्य होंगे, किसी ने अभी तक पानी नहीं तक मिला होगा, शायद जानवर भी होंगे, क्योंकि किसी से हरामी से कमा के नहीं आए, मेहनत करते हैं, मेहनत खाते हैं, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ इसी प्रशासन को, हमारे पूरे जिस खानदान का हम लोग हैं उनसे पूरे इलाके में छोड़ दीजिए, 15 किलोमीटर में पूछ ले कि कोई किसी से चोरी करके खाता हो, डकैती करता हो, तो मैं कहता हूँ हम लोगों का इनकाउंटर कर दे। और लेकिन मेरा भाई इस बार किया हुआ तो उसको भी ये सोच होना चाहिए, गर्व तो आइए थोड़ा सा घटनास्थल पर चलते हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। जैसे कि आपको बता दें, वो अपना उनके साथ उनकी गाड़ी जब रोकी जाती है उनको दौड़ाया जाता है, तो भागते यहाँ पर आते हैं। वहाँ जब उनके ऊपर वार होता है उस रोड पे, आ जाइए थोड़ा सा। बात हुआ जब उस रोड पे उनका वार हुआ है, वहाँ से भागे हैं। चाहे अभी तो हम लोग यहाँ थे नहीं, डायरेक्ट भागे हैं, किस तरफ से भागे हैं। और यहाँ पे पहले देखो ये टूटा हुआ है, मैं ही नहीं कहता, और यहाँ पे भी पब्लिक पूरा खड़ी थी। यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है, बस इतना दूर क्योंकि यहाँ आने के बाद ये गिर गए हैं, चप्पल उधर गिर गया इनका, क्योंकि चप्पल प्रशासन लेके गई। और इस रास्ते से पहली बार जब यहाँ वार वहाँ हुआ है तो पहली बार यहाँ तक पहुँच चुके थे। दोबारा उसने जब वार करने यहाँ आया है तो दोबारा यहाँ से फिर भागे हैं प्रयास करके, क्योंकि 5 लोग होंगे, ताकत कितनी भी हो, अगर कोई पैर पकड़ के लटक गया, कोई गला पकड़ के लटक गया तो कोई कुछ नहीं करेगा। और मैं उस घटनास्थल को दिखाता हूँ, बिल्कुल मीडिया कैमरामैन आप आइए, ये जगह है, देखिए इधर नहीं तो क्योंकि यहाँ भाग रहे हैं, जी यहाँ कोई नहीं टूटा, इस जगह से देखिए सीधा है, एकदम सीधे यहाँ से भागे हैं। अगर उनको शायद कुछ सेकंडों का हो तो उनकी ज़िंदगी बचने का तो भगवान है, चाहते तो बच जाते, लेकिन इतने धारदार हथियार से कटा हुआ है। शायद फोटो आपको पता होगा, फोटो आप देखे भी होंगे, जिसकी वजह से मेरे इस भाई ने
ये देखिए घटना से ब्लड का अभी इसका सिंबल खत्म है। कैमरामैन आप देख लीजिए, ऐसा ना हो कि आप ना देखें। देखिए इसी समय इधर पैर था मेरे भाई की, तो हत्या की गई। मैं योगी जी मोदी, मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ। सत्ता किसी की आती है तो सत्ता है, 5 साल के बाद आएगा, 5 साल के बाद जाएगा, कोई फिर आएगा फिर जाएगा। अच्छा, कोई जैसे नहीं। बात करें तो कभी मतलब किसी से वाद विवाद हुआ था, कभी ऐसा- कोई धमकाया हो उनको? ऐसा मुझे कल मीडिया से तो नहीं, कल प्रशासन से थोड़ा, जब 4 बजे हम प्रशासन लाइन बाजार में बैठे थे तो प्रशासन के कुछ अधिकारी, कुछ साहब लोगों ने हमें बताया कि तुम्हारे भाई को 2 महीने पहले धमकाया गया था। तो हमने ये सोचा मेरे भाई को धमकाने, लेकिन हमारे भाई इतने सज्जन थे कि हम लोगों से नहीं बताना है, क्योंकि उनको पता है कि इनसे बताने से झगड़ा मोल लेना है। हम सुलह कर लेंगे, हम समझौता कर लेंगे। कई लोगों से पंचायत भी करा लेते थे। तो हम लोग भी ये सोचते थे बड़े हैं, चलो उनसे हम लोग कहाँ जाया करने, अरे भाई बड़े हैं तो बड़े हैं। अभी हम लोग उनसे बात उतना चित नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों की प्रॉब्लम है। और मैं कहता हूँ मीडिया भाई बंधु से, और जो है प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो प्रशासन से कहूँगा, भाई मेरा मरा, जितने नाम आते हैं सबका सर्विलांस से नंबर, एक एक नंबर छांट के, मैं नहीं कहता किसी बेगुनाह को मारो। मेरे कहना का एक ही तात्पर्य, अगर वो गंदा है तो डायरेक्ट किसी चौराहे पे खड़ा करके इनकाउंटर का मतलब नहीं होता किसी खेत में जाके करने से, किसी मतलब जंगल चौराहे पे जब 4 इनकाउंटर होगा किसी जिले का, तो मैं कहता हूँ ऐसे बदमाशों में औकात भी नहीं पैदा होगी कि आके आपको किसी मतलब 8:15 बजे के बाद कोई आपको आत्महत्या नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ बहन बेटियाँ भी कल रात को जाएंगी, किसी हम कहते हैं हमारे परिवार की नहीं जाएंगी, किसी की परिवार की भी जा सकती। कम से कम 9 तो 1500 2000 आदमी की जनसंख्या अभी इसके बगल में लगती है, उससे ज़्यादा ही होगी। और एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे साइड में 4500 के आसपास यहाँ पे है अभी पॉपुलेशन। अगर मैं कहता हूँ रात को 11 बजे हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर कोई हम कह रहे हैं, हम नहीं, किसी की भाई बंद, कोई भाई बहन बंद हो, कोई ऐसे ही मीडिया उसका गला काट देगी। मतलब मीडिया कह रहे हैं, जो जनता है वो गला काट देगी। मतलब बदमाश इतने बड़े राजा। और जिसकी हत्या हुई क्या नाम था उनका? राजेश कुमार यादव, सन ऑफ स्वर्गीय भुलई यादव। तो आपको बता दें जिस प्रकार से जौनपुर में आए दिन हत्याएं जो है अपराध बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि अनुराग यादव मामले में अनुराग यादव की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। वहीं आपको बता दें जौनपुर के अंतर्गत परियामा में भी राजेश यादव की जो है गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। जिस प्रकार से आपको बता दें आए दिन जौनपुर में हत्याएं जो है अपराधी जो है खुलेआम अपराध कर रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब